हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ स्टडी मटेरियल की। ये मल्टीपल आरटीपीज़ एमटीपीज़ में आया है, इसके अलावा भी पास्ट पेपर में भी आया है और काफ़ी ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज और जो इसका वेटेज है वो भी अराउंड 8 to 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। सो इट मेक्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सो बोल रहा है कि जनवरी 2013 पर इन्वेस्टर के पास 5 शेयर्स हैं ABCDE, ये शेयर हैं उसके पास। इनके प्राइस दिए गए हैं, इनके नंबर ऑफ शेयर्स और बीटा दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है 10.5% पर एनम। अब इसमें 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो क्या क्या पूछा गया है, एक तो बीटा पूछा गया है पूरे पोर्टफोलियो का कितना है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी निफ्टी फ्यूचर की फरवरी 13, यानी कि 2 मंथ बाद इसके निफ्टी फ्यूचर जो होंगे 2 मंथ्स वाले वो किस वैल्यू पे ट्रेड होने चाहिए थ्योरेटिकली। इसके बाद पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा या सेल करेगा जिससे उसका पूरा पोर्टफोलियो हेज हो जाए। फुल हेज बोला गया है यहाँ पर, फुल हेजिंग हो जाए उसकी। तो यह हेज का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो ट्रेड करेगा कि उसका जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो 0.6 पे आ जाए। तो ये 4 पार्ट हो गए। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया गया नंबर ऑफ डेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस शोज दैट कोई भी कैलकुलेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। इसके बाद एक और चीज़ दी गई है, वो है लॉग की वैल्यू और ई की वैल्यू। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन वांट्स यू टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस compounding. So before we jump to the question, I will quickly explain you the concepts which are being used in this question, so that when you are solving the answer तब आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा की, जो पार्ट 1 में पूछा गया है बीटा। सो बीटा होता क्या है? बीटा बेसिकली होता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाता है 10% से तो मेरा जो स्टॉक है जिसका बीटा मैं देख रहा हूँ वो कितना ऊपर या नीचे जाएगा। तो अगर पॉजिटिव बीटा है तो मतलब सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव बीटा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बीटा है स्टॉक का ए का 0.9, अगर मेरा बीटा 0.9 है दैट मीन्स अगर मार्केट 10% से ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉक जो है वो सिर्फ 9% से ही ऊपर जाएगा, बिकॉज इन रिस्पॉन्स टू मार्केट मेरे को बीटा यहाँ पर काम करेगा। सो बीटा, ये हमारा बीटा का कॉन्सेप्ट है। तो अब क्योंकि हमने बीटा समझ लिया है, सो वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। सो टू सेव टाइम मैंने जो चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी क्वेश्चन में वो नोट करके रख लिया पहले से ही। सिक्योरिटी, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर। इसके अलावा मैंने वैल्यू भी पहले से ही नोट कर ली है। वैल्यू इज़ नथिंग बट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो एक सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है पूरे पोर्टफोलियो में वो यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रख लिया है। अब हम इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। सो हमने टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है। तो हम इस सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1,88,54,860। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सब का वेट निकालेंगे। वेट, अब वेट कैसे निकलेगा? वेट निकलेगा वैल्यू ऑफ शेयर, उस पर्टिकुलर शेयर की, डिवाइड बाय टोटल पोर्टफोलियो। यानी टोटल पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में इस सिक्योरिटी का वेट कितना है, तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ पर इजीली। इसको डिवाइड करके 0.093, 0.178, 0.252, 0.390 एंड 0.087। ये हमारा वेट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा वेटेड बीटा या हम बीटा पूरा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बीटा कैलकुलेट करने क्या करेंगे हम, वेट इनटू बीटा। तो वेट इनटू बीटा करके हमें पता चल जाएगा कि इसको हम ऐड करेंगे तो इन दी एंड हमारा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। तो क्विकली इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। सो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा पोर्टफोलियो का बीटा।
So that's how we have solved the first part of this question. Beta of portfolio is equals to 0.849. तो ये हमारा बीटा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट 10% से बढ़ेगा तो ये ये हमारा पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा 8.49% से ही बढ़ेगा, एंड सो ऑन. तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है. अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया था थियोरेटिकल वैल्यू निफ्टी फ्यूचर की. अब थियोरेटिकल वैल्यू को हम समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है. तो फ्यूचर की जो हम प्राइसिंग करते हैं, यानी फ्यूचर की कोई अगर हम प्राइसिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं, बेसिकली हम क्या लेते हैं उसका स्पॉट रेट, साथ में उसमें ऐड कर देते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट टू कैरी, कि मैंने उसको आज परचेज कर लिया है तो 2 महीने तक जो उसको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में 2 महीने था तो उसका कॉस्ट कितना आएगा. साथ में माइनस कर देता कोई भी इनफ्लो, जैसे कि डिविडेंड, कि भाई उसी 2 महीने के पीरियड में हमें डिविडेंड भी रिसीव होना था, उसको माइनस कर देते हैं अपनी कॉस्ट से, ओवरऑल कॉस्ट से. अब इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि आपको लॉग की वैल्यू दी गई थी और ई की वैल्यू दी गई थी. तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग को नज़र में रख के करेंगे. दैट मीन्स दैट जो हम ये फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं ये एट ईच मोमेंट कंपाउंड हो रहे हैं. सो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है. तो फ्यूचर का प्राइस, थियोरेटिकल जो फ्यूचर का प्राइस है उसका फॉर्मूला बन जाता है S इंटू E टू द पावर RT. ये हमारा इसमें फॉर्मूला बन जाता है. अच्छा, इसमें एक मॉडिफिकेशन और हो सकता है. हमारे क्वेश्चन में डिविडेंड का बात नहीं कही है. अगर हमने इसमें डिविडेंड की बात की होती तो हम S इंटू ई टू द पावर R माइनस डी विच इज़ डिविडेंड इंटू टी, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. बट सिंस यहाँ पर डिविडेंड की बात नहीं हुई थी, सो वील बी जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले से हम लेके इसका फ्यूचर प्राइस निकालेंगे. सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है. अभी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमारे को. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, 10.5%. इसके बाद लॉग की वैल्यू दी गई थी 1.105 की, ये कितनी थी 0.0998. साथ में टाइम कितना हम लेंगे 30 दिन जनवरी के, क्योंकि हम 1 जनवरी पे ऑलरेडी खड़े हुए थे, तो बचे हुए 30 दिन प्लस 28 दिन फरवरी के. 2013 है, मतलब लीप ईयर नहीं है. डिवाइड बाय 365 डेज. तो आर हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.1589. अब इसे क्विकली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो फ्यूचर की प्राइस हो जाएगी S इंटू ई टू द पावर RT. S हमारा 5900 क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था. E टू द पावर 0.0998 मल्टीप्लाइड बाय 0.1589. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5900 इंटू ई टू द पावर 0.015858. ये वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी. कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, विच इज़ 5900 मल्टीप्लाइड बाय 1.01598. एंड सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू 5994.28. ये हमारा थियोरेटिकल प्राइस आ गया फ्यूचर का. एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये दोनों पार्ट फेयरली ईजी थे. अब थर्ड पार्ट के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे हेजिंग का कॉन्सेप्ट. हेजिंग होता क्या है? हेजिंग इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर पोजीशन. मान लीजिए आपने कोई शेयर्स को बाय कर लिया है, शेयर्स आपने बाय कर लिए. मान लीजिए आपने 1000 रुपये के शेयर बाय कर लिए मार्केट में. नाउ यू आर स्केयर्ड दैट द वैल्यू माइट गो डाउन. इसकी जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी. सो यू वांट कि मैं इसके अगेंस्ट कोई एक हेजिंग कर लूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँ किसी तरीके से. तो हमारे क्वेश्चन में निफ्टी इंडेक्स के थ्रू वो कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स.
तो वो बंदा क्या करेगा, निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर लेगा, बाय या सेल कर देगा, जिससे कि उसकी पोजीशन प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बंदे ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, उस बंदे ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो निफ्टी इंडेक्स में वो क्या करेगा, निफ्टी इंडेक्स में वो करेगा सेल, ताकि अगर उसके वैल्यू नीचे चली जाती है शेयर्स की, मान लीजिए 900 रुपये हो जाती है 2 महीने बाद, तो उसने जो निफ्टी में ऑलरेडी सेल किया हुआ है वो उसने हाई रेट पे किया, निफ्टी में जो उसने सेल किया गया है उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर उसका जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, इससे ये सेट ऑफ हो जाएगा, तो हमारा जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब आप समझिए कि हमें कितना हेज करना है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है कि हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, कितना वैल्यू हमको प्रोटेक्ट करना है। मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, मल्टीप्लाइड हम करेंगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से। क्यों, क्योंकि हम निफ्टी इंडेक्स से हम इसको हेज कर रहे हैं, और निफ्टी इंडेक्स इज बेसिकली द मार्केट का फ्लक्चुएशन, ये मार्केट का फ्लक्चुएशन है। और पोर्टफोलियो आपको बताया था मैंने, बीटा मतलब कि मार्केट कितना 10% बढ़ा तो हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ 9% या 11% बढ़ा, बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ द बीटा। तो यह बीटा से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसे डिवाइड किस चीज़ से करेंगे कि हमारा एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कितने का जाता है, यानी फ्यूचर प्राइस जो हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मिनिमम इन वन लॉट, एक लॉट में मिनिमम कितना हमें लेना है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। तो अब हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो बेसिकली हमें फुल हेज करना है, तो फुल हेज करने के लिए हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी होल्ड की पोजीशन में हैं, ये जो हमने शेयर्स हैं ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं, वी आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस पोजीशन, तो हमें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करने पड़ेंगे, कितने देखते हैं। तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ था, यही फॉर्मूला रहेगा। पोर्टफोलियो की वैल्यू लिख लेंगे 1,88,54,860। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी कैलकुलेट किया हुआ है, वो लिख देंगे 0.849। डिवाइड करेंगे एक फ्यूचर के प्राइस का 5994.28 और एक लॉट में 200 सॉरी। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.35 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली या तो हमें 13 या 14 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, ये हम क्लियरली यहाँ लिख भी देंगे। इन द एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट क्लियरली, टू हेज वी नीड टू सेल 13 or 14 contracts, and that's how we have solved the third part of this question. Now coming to the fourth and final part of this question, ये कॉन्सेप्ट है आपका पार्शियल हेजिंग का। पार्शियल हेजिंग, सो पार्शियल हेज का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फुल हेजिंग में क्या होता है, बीटा जो है हमारा वो 0 हो जाता है। बीटा 0 मतलब मार्केट से कोई रिस्क नहीं है, अगर ऊपर गया नो प्रॉफिट और नीचे गया तो नो लॉस। बट अब हम नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो हेजिंग हो वो पार्शियल हो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में 0.6 बीटा करने के लिए दिया गया है, तो बेसिकली बीटा पहले हम पूरा हेज कर रहे थे 0.849, अब हमें पूरा हेज नहीं करना, हमें बीटा कितना छोड़ देना है, 0.6 छोड़ देना है, बाकी का हेज करना है। तो मतलब कितना हेज करना है, बीटा टू बी यूज्ड फॉर हेज 0.849 माइनस 0.6, यानी कि 0.249, इतने ही बीटा को कंसीडर करके हमें अपना पोर्टफोलियो हेज करना है। सो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ क्लियरली फॉर यू। पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल बीटा नहीं, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस बीटा विच इज डिजायर्ड, कितना डिजायर्ड बीटा है, डिवाइड बाय फ्यूचर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर इन लॉट। अब हम इसको अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1,88,54,860
मल्टीप्लाइड बाय 0.249, ऊपर ऑलरेडी निकाला था, नीचे वही वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर की विच इज़ 5994.28 मल्टीप्लाइड बाय 200. Solving this, we will get the value 3.92 or 4 contracts. लास्ट में क्लियरली आंसर लिख देंगे कि to bring the beta 2.6 we need to sell 4 contracts, and we have solved the final part of this question. सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें 4 की कॉन्सेप्ट्स थे. बीटा का कॉन्सेप्ट था एक तो आपका, दूसरा आपका था थियोरेटिकल वैल्यू का फ्यूचर की, तीसरा आपका था फुल हेज, और चौथा आपका कॉन्सेप्ट था पार्शियल हेज का. ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं, इफ इट्स रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स और एनी अदर चैप्टर ऑफ द एएफएम, यू कैन मेंशन द क्वेश्चन नंबर और द स्टडी मटेरियल और वेदर इट इज़ फ्रॉम आरटीपी एमटीपी, वो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. इसके अलावा कोई भी अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको समझ में ना आया हो या कोई अलग कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन द कॉमेंट.